कोल बह जा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा अंबरां दे तारे थोड़ा चन्न तेरे मथे और एक बारी मेरी बन जा। दस्तक ड्रामे का ओएसटी वाकई बहुत कमाल का है, एक मास्टरपीस है जिसमें उर्दू के साथ साथ पंजाबी वर्जन को भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ड्रामे का एक एक लफ्ज़, ड्रामे की एक एक लाइन जो है वो इस ओएसटी से बहुत अच्छे से मैच कर रही है। ड्रामे में बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया कि बच्चे जब किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं, जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। सैफ जो कि फरियाल को चाहता था लेकिन ज़बरदस्ती माँ बाप ने शादी किरण से करवा दी और फिर सैफ के यहाँ बच्चा भी हुआ, औलाद हुई, लेकिन फिर भी दिल किरण के साथ नहीं मिल रहा। तभी तो वो किरण को डिवोर्स दे देता है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया, उसकी कस्टडी भी किरण को लिख दी और फरियाल के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारने का इरादा किया, निकाह कर लिया। लेकिन फिर मकाफात भी तो सामने आना है, किसी की ज़िंदगी उजाड़ कर, किसी बच्चे को बेघर करके इंसान कभी भी खुशी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये तो सैफ और फरियाल की भूल ही थी जो उन्हें बहुत जल्द समझ आ ही गई, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के साथ किरण ने तो जीना सीख लिया लेकिन बच्चे के बगैर फरियाल और सैफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि कुदरत इन्हें बच्चे की नेमत नहीं देगी। जिस तरह से सैफ ने अपने बच्चे को धुतकारा तो कुदरत इससे औलाद की नेमत से कभी नहीं नवाजेगी, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा मकाफात है, बहुत बड़ी सज़ा है। क्योंकि एक कपल तभी मुकम्मल होता है जब उनके बीच में औलाद जैसी खूबसूरती आती है। लेकिन फरियाल और सैफ जितनी खुदगर्जी से उन्होंने किरण को छोड़ा, कुदरत को भी गुस्सा आ गया कि उन्हें औलाद से नवाजेगी ही नहीं। इसीलिए तो सैफ को फिर अपने बच्चे की याद सताएगी, वो अपने बच्चे के पास भागता हुआ जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में उसका सहारा उसका बेटा मौजूद है। अब जाकर उसे एहसास हुआ। महसूस ना करे जो एहसास को, जो पास रह के भी ना पास हो, दस्तक कोई दिल पे हुई हमने हुनर ये सीख लिया, आखिर जब दिल टूटना था हमने किनारा कर लिया, दिल से दिल के ये सवाल हो गए, हम पूरे तेरे फिलहाल हो गए। खोल खोल बह जा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा अंबरां दे तारे थोड़ा चन्न तेरे मथे और एक बारी मेरी बन जा। आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया मेरे लिए ज़रूरी तू यार हो गया। कुदरत कभी भी इंसान को उसके ज़बत से ज़्यादा नहीं आजमाया करती, इसलिए तो किरण जो कि अपने बच्चे के सहारे जीना सीख चुकी है, अल्लाह पाक के हर आजमाइश पर पूरा उतरना चाहती है, हमेशा सब्र करती है और अपने जीने के लिए नए रास्ते ढूंढती है। तो कुदरत को भी अब किरण पर रहम आ गया। तभी तो मोइज़ की शक्ल में उसका यूनिवर्सिटी फेलो ही उसके सामने खड़ा हो गया, जो उसे बेपनाह चाहता था। अब जाकर किरण की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि मोइज़ अब बच्चे के साथ, शानी के साथ किरण को अपनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सैफ और फरियाल का क्या हुआ, जिन्होंने एक घर को उजाड़ कर अपना घर बसाना चाहा था, तो कुदरत ने उन्हें कभी भी खुशी दी ही नहीं। बेशक ऐसा ही हुआ करता है, हम लोग सोच दिया करते हैं शायद किसी का घर बर्बाद करने के बाद हम अपनी खुशियाँ पालेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर खुदा मेरा है तो खुदा आपका भी है, खुदा हर किसी का है, मेरी सुनता है तो आपकी भी सुनता है। ये अकीदा अगर इंसान का पुख्ता हो तो इंसान से गलत कदम कभी उठे ही ना, क्योंकि इंसान घबरा चाहता है कि किसी की आह ना लग जाए, किसी का सब्र हम पर ना पड़ जाए। अब यहाँ पर किरण का सब्र ही था जो सैफ और फरियाल की ज़िंदगी पर पड़ा, इनकी खुशियों को खा गया। ऐसे ही अब सैफ भागता है अपने बच्चे के पीछे, लेकिन भला वो बच्चा किरण कैसे देगी जिसे वो टूट कर चाहती है। तो आखिर में फरियाल और सैफ को तो अकेले ही रहना है, यही इनका मकाफात है, जबकि कुदरत ने किरण के लिए बहुत सी खुशियाँ लिखी। तो फ्रेंड्स, ये ओएसटी हमें चीख चीख कर एक एक लफ्ज़, कहानी की एक एक चीज़ को बयान करता हुआ दिखाई देता है। ओएसटी लिखने वाले ने भी कमाल कर दिया और फिर राहत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ का जो जादू चलाया तो कमाल हो गया। ड्रामा तो बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया, ड्रामे की स्टोरी को अदाकारों ने बहुत खूबसूरती से बयान किया, लेकिन इसके साथ ही साथ ओएसटी का कमाल भी हमने देखा, जो कि एक एक चीज़ को बयान कर रहा है, जो सुनने के बाद मालूम पड़ ही जाता है कि ड्रामे की स्टोरी क्या होगी। और एक अच्छा ओएसटी वही होता है जिसके ज़रिए
हम ड्रामे की स्टोरी का अंदाज़ा लगा सकें। तो फ्रेंड्स, आपको ये OST कैसा लगा? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।